वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम कोफ्ता बिरयानी बना रहे हैं। ये 3 स्टेप में बनेगी और इसके पहले स्टेप के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो मेरे सामने रखे हैं। 1/2 kg मैंने चिकन लिया है। चिकन ब्रेस्ट था ये, जिसे मैंने धोया और ड्राई कर लिया। किचन नैपकिन से इसे ड्राई कर लीजिए और उसके बाद इसका कीमा पीस लिया है। ये देखिए बहुत बारीक है, ऐसे होना चाहिए। इसी रेसिपी को आप फिश के साथ भी बना सकते हैं। चाहे तो आप चिकन का कीमा ले लीजिए, चाहे आप फिश ले लीजिए। इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट हम डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, लहसुन अदरक की पेस्ट। थोड़े थोड़े मसाले इसके अंदर जाएंगे। इसको बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहना चाहिए और बाकायदा जो मसाला है वो बाद में बनेगा। हरी मिर्चों की पेस्ट है, 3 हरी मिर्चें थी जिन्हें पीस लिया था। लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, जायके के हिसाब से ले सकते हैं। हल्दी है, ये भी 1 टीस्पून है। गरम मसाला 1/2 टीस्पून है, ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि बिरयानी है, बिरयानी मसाला जाएगा भी इसके अंदर, तो ये 1/2 टीस्पून जाएगा। सॉल्ट टू टेस्ट आप ले सकते हैं। ये भुने हुए चने का पाउडर है। अगर आपको नहीं मिलता ये तो इसकी जगह पे आप बेसन को तवे पे भून के भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं 1, 2 और 3 टीस्पून अभी डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं, इसका रेशो ठीक रहेगा। और ये प्याज ली है, एक बड़े साइज की प्याज लेके उसको मैंने चॉप कर लिया है और इसका पानी निचोड़ दिया है। और अब इसके अंदर अंडा डालेंगे। ख्याल रखिएगा कि चिकन जो है वो ड्राई होना चाहिए और प्याज का पानी भी निचोड़ लेना है हमने, क्योंकि लिक्विड अगर रह जाता है तो कोफ्ते खराब होते हैं और टूटते हैं। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। इस बैटर को मैंने मिक्स कर लिया है। अगर आपको थोड़ा पतला लगे तो 1 टेबलस्पून आप बेसन और डाल सकते हैं। अब हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लें और इसके कोफ्ते बना लें। इस तरह से जो भी साइज़ आपको सही लगे कोफ्ते बना के रख लीजिए। इसके साथ साथ हमें एक काम और करना है। 7 से 8 मैंने हरी मिर्ची ली हैं। आप टमाटर ले सकते हैं, मैं टमाटो प्यूरी यूज़ करती हूँ, आप जानते हैं। मैं इस तरह से इसे स्टोर कर लेती हूँ। ये 1/2 कप मैंने ली है और 1 कप तली हुई प्याज ली है। इन तीनों चीज़ों को थोड़े पानी के साथ मुझे ग्राइंडर में डाल के इनका पेस्ट बना लेना है। इसके अलावा मैंने 1 कप दही लिया है। बिरयानी मसाला हम यूज़ कर रहे हैं, किसी अच्छे ब्रांड का ले लीजिए, काम आसान हो जाता है और इसका फ्लेवर अच्छा ही आता है। और हमें लहसुन और अदरक की पेस्ट चाहिए होगी, ये 3 टेबलस्पून है, थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि बिरयानी हम चाहते हैं कि स्पाइसी बने। प्याज, हरी मिर्चों और टमाटर का पेस्ट है जिसे मैंने पीस लिया है और थोड़ी प्याज मैंने बचा ली है जो हम एंड में बिरयानी को दम देते हुए यूज़ करेंगे। और अब हम इसकी जो कुकिंग है उसकी तरफ चलते हैं। कोफ्ता बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। हम ऑयल लिया है मैंने 1/2 कप है, इसके अंदर थोड़ी देर पहले मैंने प्याज फ्राई की थी। अब इसके अंदर लहसुन और अदरक की पेस्ट जाएगी, ये 3 टेबलस्पून है, थोड़ी ज़्यादा। स्पाइस आना चाहिए इसके अंदर। इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। 10 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लिए ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसके अंदर ये पेस्ट जाएगी जो प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों के साथ बना के रखी थी। अब इसके अंदर मसाले जाएंगे। ये बिरयानी मसाला है, 2 टेबलस्पून है। सॉल्ट ख्याल रखना है क्योंकि चावल हम बॉईल कर रहे हैं उसके अंदर भी सॉल्ट है और कोफ्तों के अंदर भी डाला है, तो फिलहाल इतना डाल रहे हैं। लाल मिर्चें कम होंगी, बिरयानी को थोड़ा मज़े का स्पाइसी तीखा होना चाहिए, तो मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी डाल रही हूँ, 1 टीस्पून है। और हल्दी भी इसके अंदर जाएगी, ये भी 1 टीस्पून डाल दीजिए। अब इसके अंदर मैंने 1 कप दही ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को मिक्स करें और इसको मैं ढक कर पकने के लिए छोड़ रही हूँ उस टाइम तक जब तक सारा पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता है और ऑयल अलग नहीं हो जाता है। इस मसाले को मैंने पका लिया और आप देख रहे हैं इसका जो इसके अंदर वाटर था वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है, ऑयल थोड़ा ऊपर आ गया है। अब टाइम है कि इसके अंदर हम कोफ्ते डाल दें। कोफ्ते मैंने बना के रखे हैं, आप देख सकते हैं। और इसको आंच यहाँ पर थोड़ी धीमी कर दें और ये कोफ्ते बहुत एहतियात के साथ इसमें यूँ रख दें।
कोफ्ते मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इस टाइम ये बहुत डेलिकेट हैं, यहाँ पे स्पून यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हम इसको यूँ पकड़ के जब जब ज़रूरत होगी इस तरह से हिला देंगे। थोड़ी देर के लिए अभी मैं इसको ढक रही हूँ। 5 मिनट के लिए इसको मैंने ढक दिया था और अभी तक इसके अंदर मैंने चम्मच नहीं चलाया है। हम कोफ्तों को चेक कर लेते हैं। अब देख रहे हैं ये थोड़े हार्ड हो गए हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इसके अंदर इसको हिलाया जा सकता है। और आप देख रहे हैं सिर्फ 5 मिनट तक एहतियात करने की ज़रूरत है, 5-7 मिनट तक। उसके बाद कोफ्ते हार्ड हो जाते हैं क्योंकि अंडा डाला है हमने, बेसन डाला है। अब इसको हम भून देंगे और इस टाइम इसके अंदर लेमन जूस जाएगा। 2 लेमन का जूस डाल दीजिए और इसको मुझे भून लेना है। यहाँ इनका पानी ड्राई हो गया है और मैं इसके अंदर चम्मच हिलाती रही हूँ। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए कोफ्ते, हमारा एक भी कोफ्ता जो है वो टूटा नहीं है। और जो ट्रिक है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, लिक्विड नहीं रहना चाहिए गोश्त में। इसमें थोड़ी देर के लिए मज़ीद भूनूंगी ताकि गोश्त की जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसी जगह मैं इसके अंदर थोड़ा हरा धनिया डाल रही हूँ ताकि अच्छी सी खुशबू आए। सिर्फ मज़ीद 2 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। दूसरी तरफ मैंने चावल बॉईल होने के लिए रख दिए हैं और इसके बाद हम इसे असेंबल कर लेंगे। अब हम बिरयानी को असेंबल कर लेते हैं। राइस आप देखिए मैंने बॉईल कर लिए हैं थोड़े गरम मसाले के साथ। ये हमारे कोफ्ते हैं, बिल्कुल मैं इन्हें नहीं निकालूंगी, बस यहाँ से थोड़ा इसको हटा के चावल इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम ये तली हुई प्याज डालेंगे जो मैंने बचा ली थी। पुदीने के पत्ते हर बिरयानी में डालिए, उसके बगैर अधूरी होती है। और ऑरेंज कलर, इसे मैंने दूध में भिगो के रखा है, मिक्स कर लिया था, भिगोया नहीं था, मिक्स किया था। ये हम इसके ऊपर डाल देंगे और अब मैं इसको ढककर दम दे दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए इसको मैंने दम दे दिया था और आप देख रहे हैं कि हमारी कोफ्ता बिरयानी रेडी है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।